क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट पुस्तक का जो पहला अध्याय है लेटर टू गॉड, आ लेटर टू गॉड, जी.एल. फ्यूंटेन्स द्वारा लिखित यह एक बहुत ही भावुक कहानी है। यह एक सीधे साधे और मेहनती किसान लेंचो के ईश्वर में अटूट विश्वास को दर्शाती है। कहानी का जो शुरुआत है, कहानी का जो प्रारंभ है, लेंचो नाम के एक गरीब किसान से होती है जो एक घाटी में अकेली पहाड़ी पर रहता है। उसके मक्के की खेतों में बारिश की बहुत ही सख्त ज़रूरत थी। बारिश की बहुत ही सख्त ज़रूरत थी। आसमान में बादलों को देखकर उसे पूरा विश्वास हो जाता था कि अब बहुत अच्छी फसल होगी। लेकिन उसकी यह खुशी जल्द ही दुख में बदल जाती है जब अचानक तेज हवाओं के साथ भारी ओलावृष्टि होने लगती है और उसके जो सारे खेत हैं नष्ट हो जाते हैं। जितने भी मकई के कार्न के फसल थे वो सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। लेंचो और उसके पूरे परिवार को पूरी तरह से टूट जाता है, उसका विश्वास जो होता है पूरा टूट जाता है। उन्हें लगता है कि इस साल वह भूखे मर जाएंगे। लेकिन जो लेंचो का ईश्वर में अटूट विश्वास था, उसे लगता है कि कोई कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता और भगवान सबकी मदद करते हैं। इसलिए वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है जिसमें वह अपने परिवार को पालने और दोबारा फसल बोने के लिए 100 रुपए की मांग करता है। लेंचो है लिफाफे पर एक टू गार्ड ईश्वर को लिखकर डाकघर में डाल देता है। एक पत्र लिखता है, उसके ऊपर लिख देता है टू गार्ड यानी कि ईश्वर के लिए, और उस पत्र को ले जाकर के डाकघर में डाल देता है। जब पोस्टमैन, डाक खाने का जो मास्टर होता है पोस्टमैन, उस पत्र को देखता है तो वह हैरान रह जाता है। वह उसे अपने सहकर्मियों और पोस्टमास्टर के पास ले जाता है। पोस्टमास्टर एक दयालु और नेक इंसान था। वह लेंचो के विश्वास को टूटने नहीं देना चाहता था। उसने सोचा कि आजकल इस दुनिया में कौन है जो इतना विश्वास ईश्वर पर, कितना अटूट विश्वास ईश्वर पर रखता है। उसको वह टूटने नहीं देना चाहता था। इसलिए वह अपने सहकर्मियों से मिल करके पैसा इकट्ठा करने का फैसला किया। वह अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा देता और अपने दोस्तों और कर्मचारियों से भी मदद मांगता है। सभी मिलकर 70 रुपया जमा कर पाते हैं और पूरे 70 रुपए को पोस्टमास्टर पैसों को क्या करता है, लिफाफे में रखकर लेंचो को दे देता है। जब लेंचो पैसे गिनता है तो वह उसे 70 रुपए ही मिलते हैं। उसे गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि उसने 100 रुपए की मांग किया था ईश्वर से और उसके पास जो चिट्ठी आती है, पत्र आता है, उसमें केवल 70 रुपए ही थे। इसलिए वह बहुत गुस्सा आता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि ईश्वर ना तो कभी गलती कर सकता और ना ही गलती करेगा और ना ही उसकी मांग का अस्वीकार कर सकते हैं। वह तुरंत खिड़की पर जाता है और कागज और स्याही मांगता है। डाक खाने पर जाता है, कागज और स्याही मांगता है और भगवान को एक दूसरा पत्र लिखता है। दूसरे पत्र में लेंचो ने क्या लिखा? लेंचो लिखता है कि ईश्वर से शिकायत करने के लिए कि उसे पूरे 100 पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसे केवल 70 पैसे ही मिले हैं। वह ईश्वर से अनुरोध करता है कि बाकी के जो बचे पैसे हैं सीधे सीधे उसी के पास भेजें, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी ईमानदारों का एक समूह है। गुस्से में कहता है, लिखता है, और हो सकता है कि उन्होंने ही बाकी के पैसे चुरा लिए हों। जबकि असलियत क्या है, कहानी पढ़कर आप लोग जान ही गए होंगे कि डाकघर के जो कर्मचारी हैं उन्हीं ने इनका मदद किया है। यह कहानी क्या है, खत्म होती है यहीं से। यह कहानी इंसान की मासूमियत यानी भोलेपन, ईश्वर के प्रति अंधविश्वास और दुनिया में बची कुछ भलाई के बीच का विरोधाभास को बहुत ही सुंदर तरीके से उजागर करती है। जय हिंद, जय भारत। जितने भी बच्चे क्लास 10 में हैं इस कहानी को ध्यान से पढ़ लें और बोर्ड एग्जाम में इस कहानी से 100% आशा है कि 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं।